हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप का जो है टॉट देखेंगे जिसके एग्जाम्पल्स आपको अक्सर दिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के पहले आपको उसका मतलब तो समझ में आना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ट्रेसपास नहीं बोला जाएगा, इसको प्रोनाउंस किया जाएगा ट्रेसपास। ट्रेसपास भी एक इंटेंशनल टॉट होता है, एक सिविल रॉन्ग आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रेसपास होता क्या है। ट्रेसपास आप क्या, किस चीज को आप ट्रेसपास बोलेंगे? तो देखिए ट्रेसपास जो है जानबूझकर किया जाता है। जो भी आप कह लीजिए ये गलती करता है, ट्रेसपास की जो भी गलती करता है वो इंटेंशनल होती है। अनरीजनेबल इन्वेजन ऑफ द प्रॉपर्टी, लैंड, पर्सन और गुड्स। तो इन्वेजन का मतलब आपको मालूम है कि जब किसी का राइट छीना जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेजन बोलते हैं। तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल जो उसका ज़मीन है, या आप कह लीजिए किसी का पर्सनल राइट है, या उसका कोई पर्सनल सामान है, उस पे जो है अगर कोई छीनता है उस राइट को, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि दूसरे पर्सन ने, जिस पर्सन का राइट छीना है, उसने जो है, फर्स्ट पर्सन ने जो है ट्रेसपास का अपराध किया है, ट्रेसपास का अपराध किया है। तो कैसे वो राइट छीनता है? आप लॉ ऑफ टॉट में देखोगे कि हर एक पर्सन के कुछ राइट्स हैं। हमें राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, आपको भी राइट्स मिले हैं, दूसरे पर्सन को भी राइट्स मिले हैं, लेकिन हर एक पर्सन को अपने अपने राइट्स का यूज करना है अपनी लिमिट में। हर एक पर्सन को अपने राइट का ऐसा यूज नहीं करना है कि दूसरे पर्सन के राइट में इंटरफेरेंस हो। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आप अपने राइट का एंजॉय करिए, लेकिन इस तरीके से करिए कि दूसरे पर्सन को प्रॉब्लम ना हो, दूसरे पर्सन के राइट में इंटरफेरेंस ना पड़े। तो अभी आपको एग्जाम्पल से चीजें और समझ में आएंगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब बिना किसी कारण के अनरीजनेबल तरीके से दूसरे के राइट पे इंटरफेरेंस किया जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति जो है हरासमेंट का शिकार हो जाए या उसको हार्म पहुंचे। राइट, कभी कभी दिखता है कि नहीं उसको कोई हरासमेंट नहीं हुआ है, फिर भी वहाँ पे ट्रेसपास का जो है आप कह सकते हैं कि ब्लेम लगाया जा सकता है। तो ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास, अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई पर्सन घूमते घूमते उसको दूर से एक बगीचा दिखा, वो बगीचा दूसरे पर्सन का है, वहाँ पे नो ट्रेसपासिंग, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने आपको पिक्चर में बोर्ड दिख रहा है, ऐसा कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है, और पहला पर्सन उस बगीचे में जाकर एंट्री करके बैठ जाता है, उस गार्डन में बैठ जाता है। उसने उस गार्डन से कोई फल नहीं तोड़ा, बस थोड़ी देर वहाँ पे जो पेड़ों की छाँव है उसको लिया, छाँव में बैठा, शांति से बैठा और फिर चला गया। तो भी ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने ट्रेसपास का जो रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग जो है वो किया, क्योंकि वो भले ही उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, भले ही उससे जो है, जो बगीचे का मालिक था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी जो गार्डन का मालिक है वो उस पर्सन पे ट्रेसपास का आरोप जो है वो लगा सकता है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी और पर्सनल प्रॉपर्टी में एंट्री करना किसी को अलाउड नहीं होता है। आप खुद सोचिए, सपोज आपका एक बड़ा सा घर है और वहाँ एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, और वहाँ स्विमिंग पूल में एक व्यक्ति आता है, आपके घर में एंट्री करता है, आपके स्विमिंग पूल पे नहा के चला जाता है, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये जो आपका पर्सनल स्विमिंग पूल था, जिस पे आपका राइट था, उसे दूसरे पर्सन ने यूज किया, तो आप उस पर्सन के ऊपर ट्रेसपास का आरोप लगा सकते हो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक उसका जो ओनर होता है उसका पर्सनल राइट होता है। हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप देखोगे तो जो ओनर होता है उसका उस प्रॉपर्टी पे जो है वो राइट होता है, और अगर उस राइट को दूसरा छीनने की कोशिश करता है तो इसका मतलब कि जो ओनर है
ही इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट, उसका जो ओनर है उसका वो राइट छीन लिया गया, उसे उसके राइट से वंचित कर दिया गया। केवल उसी की प्रॉपर्टी थी, उसी का स्विमिंग पूल था। आपका अगर प्रॉपर्टी और आपका स्विमिंग पूल है तो आप ही उस स्विमिंग पूल को जो है यूज कर सकते हो। अगर कोई और उस स्विमिंग पूल को यूज करता है आपकी मर्जी के बिना, तो इसका मतलब आपका राइट जो है वो छीना गया है, राइट, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट केवल आपको मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मिस एप्रोप्रिएशन और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो राइट का किया गया, आपके राइट का मिस एप्रोप्रिएशन और एक्सप्लॉयटेशन किया गया। तो यहाँ पे हम टाइप्स के ट्रेसपस जो है वो देखेंगे, ट्रेसपस टू पर्सन, ट्रेसपस टू लैंड, ट्रेसपस टू चैटल्स, राइट। तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं ट्रेसपस टू पर्सन पे। ट्रेसपस टू पर्सन क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति की जो उसकी स्वतंत्रता है, हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल फ्रीडम होती है, पर्सनल लिबर्टी होती है। अगर दूसरे व्यक्ति ने कुछ ऐसा रॉन्ग किया है किसी और के साथ कि उसकी पर्सनल लिबर्टी पे इंटरफेरेंस आए किसी व्यक्ति की, जो अपनी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसमें इंटरफेरेंस पड़ा है, तो उसको हम ट्रेसपस बोलते हैं। डियर, ऑलरेडी मैं आपको असॉल्ट और बैटरी पढ़ा चुकी हूँ। असॉल्ट और बैटरी में मैंने आपको पढ़ाया था हर एक पर्सन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, पर्सनल लिबर्टी होती है कि वो बिना भय के जिए, बिना डर के जिए, राइट। तो अगर कोई उसको डराने की कोशिश करता है या कोई उसको मारता है और उसको फिजिकल हार्म पहुंचाता है, तो वो भी आपका ट्रेसपस टू पर्सन कहलाएगा। तो बैटरी और असॉल्ट किस में आता है? ट्रेसपस टू पर्सन में आता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि पर्सनल जो एक पर्सनल लिबर्टी है, जो एक पर्सनल फ्रीडम है, उस राइट को जो है छीना गया है अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर बैटरी और असॉल्ट जो है वो अप्लाई करता है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि एक पर्सन की जो डिग्निटी है वो पर्सन की प्रोटेक्ट की गई है इस जो ये रॉन्ग है इस सिविल रॉन्ग को बताकर, राइट। तो आप ये कहिए कि भले ही अब आपने देखा था कि असॉल्ट में भले ही दूसरे पर्सन को कोई फिजिकल हार्म नहीं पहुंच रहा है, कोई फिजिकल इंजरी नहीं पहुंच रही है, लेकिन उसके माइंड में एक भय बन गया है, एक डर बन गया है, जो कि पहला पर्सन असॉल्ट करने वाला पर्सन जो है भय बनाने में कामयाब रहा है। तो वो भी जो है जिसके ऊपर असॉल्ट किया गया है, जिस पर्सन के ऊपर, उस पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है उस पर अटैक माना जाएगा, भले ही उसको फिजिकल इंजरी जो है वो नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये जो सिविल रॉन्ग है इसको सिविल रॉन्ग बताकर पर एक पर्टिकुलर पर्सन की डिग्निटी को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन नहीं चाहता है कि फिंगरप्रिंट्स नहीं देना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अंगूठा उससे लगवाया जा रहा है, तो ये भी ट्रेसपस टू पर्सन के अंतर्गत आएगा, राइट। तो आपने देखा असॉल्ट, बैटरी और इवन फॉल्स इम्प्रिजमेंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ट्रेसपस टू पर्सन की कैटेगरी में आता है। ट्रेसपस को 3 पार्ट्स में यहाँ पे आप देख रहे हो, ट्रेसपस टू पर्सन, ट्रेसपस टू लैंड, ट्रेसपस टू चैटल। तो अब हम बात करते हैं ट्रेसपस टू लैंड की। ट्रेसपस टू लैंड, अभी मैंने आपको बगीचे वाला एग्जाम्पल दिया था, स्विमिंग पूल वाला एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल है? ट्रेसपस टू लैंड। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उस पर्सन की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट लैंड है, और दूसरा व्यक्ति उसके बिना परमिशन के उस प्राइवेट लैंड में एंट्री करता है, तो ये अनलॉफुल होगा, ये गैर कानूनी जो है वो होगा, राइट। तो यहाँ लैंड का मतलब केवल खाली ज़मीन से ही नहीं है, यहाँ पे लैंड अगर बोला जा रहा है इसका मतलब उस लैंड पे अगर आपका घर बना है तो घर भी इंक्लूड होगा, और इवन ज़मीन के नीचे और आप कह सकते हैं एयर स्पेस भी इंक्लूड
होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे देश की समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा पे अब ये नहीं है समुद्र के नीचे से दूसरे देश की जो पनडुब्बी है वो जो है नीचे से चली आ रही है, सब पॉसिबल नहीं है। या हमारा जो देश का एयर स्पेस है उसकी भी सीमा है, जिसके कारण जो दूसरे देश के सिपाही हैं वो हमारे देश की सीमा में नहीं आ पाते हैं। अगर वो आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने ट्रेसपास टू लैंड का जो रॉन्ग है वो किया है, राइट। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं है, जैसे कि स्विमिंग पूल और बगीचे का एग्जांपल मैंने आपको गार्डन वाला दिया था, गार्डन के केस में उस व्यक्ति ने गार्डन को खराब नहीं किया, उसके व्यक्ति ने गार्डन से कोई भी फ्रूट नहीं तोड़ा, कोई भी वहाँ नुकसान नहीं है, कोई भी डैमेज नहीं है। अच्छा डियर, एक चीज़ और मैं बता दूँ, डैमेजेस और डैमेज यहाँ पे डिफरेंस होता है, इसको हम देखेंगे। खैर अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर वहाँ पे कोई नुकसान नहीं है प्रॉपर्टी पे, राइट, लेकिन आप कह रहे हैं कि दूसरा पर्सन उस पर्टिकुलर लैंड पे आया था बिना उसके परमिशन के, जैसा कि मैंने स्विमिंग पूल का आपको एग्जांपल दिया, बंदे ने आकर घर के अंदर कोई चोरी नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बंदा घर के अंदर आया, आपके स्विमिंग पूल पे नहाया और चला गया, तो ये भी जो है ट्रेसपास की कैटेगरी में आएगा, भले ही वहाँ पे नुकसान नहीं है। अब सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए और है, सपोज एक डिलीवरी बॉय है, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय या कोई भी डिलीवरी बॉय हो सकता है, उसका बस राइट क्या था कि डोर पे, फ्रंट डोर पे जो है वो सामान जो है लेकर आ सकता है, लेकिन उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो अंदर आ जाता है, जो कि उसको अंदर आना अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब अगर वो बिना परमिशन के, बिना पूछे घर के दरवाजे से अंदर आ रहा है तो इसको भी हम ट्रेसपास बोलेंगे, ये भी ट्रेसपास का जो है वो रॉन्ग जो है होगा। ट्रेसपास टू लैंड में यहाँ पर देखिए, अब एक और आपके सामने मैं केस ला रही हूँ, एक एग्जांपल ला रही हूँ कि सपोज अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी या लैंड में एंटर करता है किसी को बचाने के लिए, भलाई के लिए, तो क्या उसके ऊपर ट्रेसपास का आरोप लगेगा? आंसर है नहीं। अगर वो दूसरे पर्सन की जान बचाने के लिए किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करता है तो वहाँ पे ट्रेसपास का रॉन्ग जो है वो उसके ऊपर उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, अगर कहीं किसी के प्रॉपर्टी में आग लगी हुई है और उसके बीच में कोई फंसा हुआ है, एक बच्चा फंसा हुआ है, और दूसरा पर्सन जो है वो उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है, उस बच्चे को बचा के लाता है, तो वो जो पर्सन उस बच्चे को बचा रहा है उसके ऊपर ट्रेसपास का जो आरोप है वो नहीं लगाया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं एक व्यक्ति के ऊपर ट्रेसपास का आरोप उस केस में नहीं लगाया जा सकता है जब वो किसी पर्सन की जान को बचाने के लिए जो है या और किसी अपने गुड पर्पस के लिए जो है वो अगर दूसरे की प्रॉपर्टी में एंटर करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और जाननी होगी, अगर आप ओनर की परमिशन से किसी की प्रॉपर्टी में गए हैं तो अब ओनर की जिम्मेदारी हो जाती है, ओनर की ड्यूटी हो जाती है कि अगर उस प्रॉपर्टी में आपको कोई हार्म पहुंचता है, आपको कोई इंजरी पहुंचती है, क्योंकि आप गेस्ट कहलाओगे, आप किसी और की प्रॉपर्टी में उसके परमिशन से गए हो और उसकी प्रॉपर्टी में कुछ आपको इंजरी पहुंचती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जिम्मेदारी जो होगी उस घर के ओनर की होगी। सपोज आपको ओनर ने बुलाया और वहाँ पे एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसके बारे में ओनर को बताना चाहिए था, वो गड्ढा आपको दिखा नहीं, उसके ऊपर कुछ ऐसी कवरिंग थी कि आपको दिखा नहीं और आप उस गड्ढे में गिर गए और आपको चोट लग गई, तो आप उस घर के ओनर के ऊपर, उस लैंड के ओनर के ऊपर जो है केस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ओनर ने किसी गेस्ट को अपने घर में इनवाइट किया है, अपने प्रॉपर्टी पे इनवाइट किया है और आप गेस्ट के तरीके से जा रहे हो और फिर आपको अगर उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चोट लगती है, कोई भी नुकसान होता है, तो उसके लिए वो घर का ओनर जो है वो जिम्मेदार होगा। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं
ट्रेसपस टू चैटल। चैटल्स क्या होता है? चैटल्स आप मूवेबल गुड्स को कहोगे डियर। चैटल्स आप किसको बोलोगे? मूवेबल गुड्स को बोलोगे। लैंड आपका इमूवेबल हो गया, तो चैटल्स हम किसकी बात करेंगे? मूवेबल गुड्स की बात करेंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी और गुड्स आ जाएगा इसमें। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की परमिशन के बिना उसका कोई सामान ले लेता है, सामान में क्या हो सकता है? ज्वेलरी हो सकता है, घड़ी हो सकता है, कुछ भी सामान में हो सकता है, कार भी हो सकता है, राइट। तो बिना अगर दूसरे व्यक्ति की परमिशन के जो है पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कार कोई सामान ले लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस व्यक्ति के ऊपर ट्रेसपस टू चैटल का आरोप लगाया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे चैटल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पर्सनल प्रॉपर्टी वो आपकी मूविंग भी हो सकती है, कुछ केस में आपका मूविंग प्रॉपर्टी आप देखोगे। मूविंग प्रॉपर्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉर्स हो गया, कार हो गया, वॉच हो गया, ज्वेलरी हो गई, तो ये सब क्या है? मूविंग प्रॉपर्टी में आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप ट्रेसपस टू लैंड ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर दो दोस्त एक साथ जो है पढ़ रहे थे और उन्होंने साथ में स्टडीज की, और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जो बुक है वो अपनी बुक समझकर अपने बैग में जो है रख ली, तो ये भी जो है ट्रेसपस कहलाएगा। तो यहाँ पर ट्रेसपस ऑफ चैटल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। भले ही वहाँ पर आप कह लो कि उसने जानबूझ के नहीं रखी थी, लेकिन वहाँ पे भी ट्रेसपस जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर उसे ये बोला जाएगा कि हाँ उसका ऐसा इंटेंशन था, भले ही उसने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन वो फिर उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है प्रिजम्पशन ये लगेगी कि उसका जो है इंटेंशन था, उसने वहाँ से सामान जो है उठाया। आप सोचिए कि कोई कस्टमर किसी ज्वेलरी शॉप पे जाता है और गलती से ही ज्वेलरी जो है अपने बैग में रख लेता है, तो क्या माना जाएगा कि हाँ उसने जानबूझ के, क्या कोर्ट क्या प्रिज्यूम करके चलेगी कि हाँ उस कस्टमर ने जानबूझकर वो ज्वेलरी विदाउट अथॉरिटी, विदाउट बाइंग जो है अपने बैग में रखी, तो उसके ऊपर कौन सा केस लगेगा? ट्रेसपस टू चैटल का जो केस है वो बन जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर ओनरशिप के बारे में कह रहा है वो कि मेरे को लगा था ये मेरी गोल्ड रिंग थी, मेरे को लगा ये मेरी ही गोल्ड रिंग है, मेरे पास भी ऐसी गोल्ड रिंग है, वो ऐसा कुछ बता रहा है कि हाँ ओनरशिप के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहा है कि सेम डिज़ाइन की रिंग मेरे पास भी है, ये डिफेंस में यहाँ पे काम नहीं आ सकता है। डिफेंस काम नहीं आ सकता है, उसको ये माना जाएगा कि वो इंटेंशनली जो है वो ऐसा कर रहा था। तो इस केस में जिस पर्सन का सामान जो है दूसरे पर्सन ने अपने पोजीशन में लिया है, वो ओनर जो एक्चुअल ओनर है वो दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रेसपस टू चैटल का जो है ब्लेम लगा सकता है, आरोप लगा सकता है, और इसके कारण से उसके सामान को अगर कुछ नुकसान पहुंचा है, उसके सामान को कोई भी नुकसान पहुंचता है दूसरे व्यक्ति द्वारा, उसकी वैल्यू कम होती है, तो वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करके कोर्ट जो है उसको आप कह लीजिए कि डैमेजेस की रिकवरी का भी राइट दे सकता है, और जो भी वैल्यू डिमिश हुई है, यानी कि उसकी जो सामान की वैल्यू कम हुई है, लॉस जो सामान का हुआ है, उसकी भरपाई उस सामान लेने वाले व्यक्ति को करनी पड़ेगी, लेने वाले व्यक्ति को, ओनर को करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सपोज ए ने अपनी वॉच जो है बी को 2 दिन के लिए दी है कि बी जो है उस वॉच को रिपेयर करके दे देगा। अब यहाँ पे देखिए ए वॉच का ओनर है, बी के पास वो वॉच जो है रिपेयरिंग के लिए रखी हुई है, लेकिन उसी केस में अगर ए स्लाइंट एकदम शांति के साथ एकदम चुपचाप जो है वो जाता है बी की शॉप में और बी के पोजीशन से उसके बिना परमिशन के अपनी वॉच ले लेता है, तो ये भी ट्रेसपस टू चैटल का यहाँ पर ए के ऊपर केस बनेगा। अब आप सोचोगे ए यहाँ पे एक्चुअल ओनर है, राइट, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ए बेलर था, बी जो है उस सामान का बेली था, लेकिन और बेली की बिना परमिशन के ए ने जो है वो उसकी अपनी ही वॉच
उसके सामान से ले ली थी। तो यहाँ पर बी को उसके ऊपर काम करना था और ए बी के परमिशन के बिना ही जो है अपनी वॉच उठा लेता है। तो इस केस में जो रॉन्ग करने वाली पार्टी है वो ए है और बी इसलिए यहाँ पर ए के ऊपर केस डाल सकता है, राइट। तो यहाँ पे बी के विदाउट परमिशन ए को अपनी वॉच नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ए ने उस आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ोगे या आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप याद करिए उसमें एक और चीज़ रहती थी। बेलर और बेली में मैंने टेलर का भी एग्जांपल दिया था कि आप टेलर के पास जाते हो, कपड़ा देते हो, उस पर सूट सिलवाने के लिए आपने कपड़ा दिया, उसने सूट सिल दिया और आप गए उसकी दुकान पे और चुपचाप अपना सूट जो है उठा लाए। तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है। ऑब्वियस सी बात है, उसने उस सूट पे काम किया और जब तक आप उसको उसका पेमेंट नहीं दोगे, और वैसे भी उसकी दुकान से उसे बिना बताए ऐसे सूट उठा लाना क्या है? गलत है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे भले ही एक्चुअल ओनर उस वॉच का जो है ए है, लेकिन वो बी के बिना परमिशन के अपना गुड्स जो है वो उठा रहा है। इसका मतलब ए के ऊपर ट्रेसपास टू चैटल का केस जो है बन सकता है। अब यहाँ पे हम केस लॉ देख रहे हैं, तो केस लॉ में यहाँ पे हम सेंथिनी केमिका प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंची कृष्णा मोहन एंड ऑर्स के केस में क्या हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, चलिए इस केस को पढ़ने के पहले मैं आपको एग्जांपल दूँ। सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी है, राइट, उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता है। आपको पता है, ये आपको राइट मिला हुआ है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप ही उसको एंजॉय करोगे। लेकिन एक पुलिस वाला है और वो सर्च वारंट लेके आपके घर में आ जाता है, तो अब ये बताओ क्या उस पुलिस वाले के ऊपर जो है ट्रेसपास का केस आप डाल सकते हो? आंसर है नहीं, क्योंकि वो पुलिस वाला जो है सर्च वारंट लेकर आ रहा है, वो अपने राइट के अंडर में काम कर रहा है और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उसको ये राइट मिला हुआ है कि वो आपके घर में सर्च कर सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ ये बता रहे हैं कि सर्च एंड सीजर यानी कि कोई अगर घर में सर्च वारंट लेकर आता है और प्रेमाइसेस को सीज करना है, राइट, किसी के प्रेमाइसेस को सीज करना है, तो ये नहीं बोला जाएगा कि वो जो सीज करने वाली अथॉरिटी है या सर्च वाली अथॉरिटी है उसने ट्रेसपास का रॉन्ग जो है किया है। ये चीज़ नहीं बोली जा सकती है, बिकॉज यहाँ पर ये जो प्रोसीजर किया जा रहा है वो लॉ के अंतर्गत किया जा रहा है, किसी सत्य को खोजने के लिए किया जा रहा है, कोई कारण है जिसके कारण उनके पास सर्च एंड सीजर का जो वारंट है वो मिला है। तो अगर कोई पुलिस वाला इस तरीके के का आप कह लीजिए कोई एक्ट कर रहा है, तो ये जो है ये नहीं माना जाएगा कि उसने आपके राइट पे इंटरफेरेंस किया है, आप उसके ऊपर ट्रेसपास का आरोप नहीं लगा सकते, राइट। अब चलिए नेक्स्ट केस हम देख रहे हैं। नेक्स्ट केस जो आपका समीरा कोहली वर्सेस डॉक्टर प्रभा मनचंदा एंड एएनआर का जो केस है, यहाँ पर क्या था कि बिना मरीज़ के जो पेशेंट है उसकी परमिशन के ये आपका हिस्टेरेक्टोमी एंड सेल्पिंगो ऑपरेक्टमी का एक ऑपरेशन होता है। ये एक टाइप का यूट्रस का ऑपरेशन है, यूट्रस से ओवरी निकालने का एक ऑपरेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे डॉक्टर ने बिना पेशेंट के परमिशन के ये ऑपरेशन कर दिया था। तो ये भी जो है पर्सन की जो लिबर्टी है उस पर अनऑथराइज इन्वेशन माना जाएगा कि उसका राइट जो है छीना गया है। तो यहाँ पर जो वो पेशेंट है वो डॉक्टर के ऊपर बैटरी का जो आरोप है वो लगा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन करने के पहले उसकी कंसेंट नहीं ली गई थी, उससे परमिशन नहीं ली गई थी। तो कोई भी ऑपरेशन होता है उसके पहले पेशेंट की परमिशन ली जाती है कि अगर पेशेंट चाहेगा तभी उसके ऊपर वो ऑपरेशन जो है होगा, क्योंकि पेशेंट एडल्ट है। भले ही डॉक्टर ने पेशेंट की जान बचाने के लिए पेशेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पेशेंट की भलाई को
सोचते हुए ऐसा किया है, लेकिन फिर भी ये चीज़ डॉक्टर को जो है उसके ऊपर आरोप लगाने से नहीं बचा सकती, राइट। तो यहाँ पर उसको सोच समझ के काम करना चाहिए था, उसको पेशेंट की मर्जी से उसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहिए था। अगर डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया है तो जस्टिस के इंटरेस्ट में यहाँ पर जो जजमेंट आया था वो पेशेंट के फेवर में आया था, और पेशेंट को यहाँ पे कंपनसेशन जो है वो डॉक्टर से दिलवाया गया था। आई होप डियर कि आपको ट्रेसपास जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, अभी टॉट में बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, हम उसको आगे करेंगे। कीप लर्निंग डियर।